नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार आज भले ही शुरू में एकदम से गिर गया था, उसके बाद एकदम रिकवर कर गया। और अभी जिस प्रकार की स्थिति है ना, लग रहा है कि भाई कल बाजार ओपन होता तो कितना बढ़िया होता। खैर, चलिए मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि हमारे मनी कंट्रोल की जो एनालिस्ट है इन्होंने क्या कहा। देखिए, इन्होंने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 सीज बिगेस्ट वीकली लूज इन ओवर फोर्थ मंथ। चलो ठीक है, वैसे गिरावट तो हुआ है, बट 24,600 ऐसे सपोर्ट लेवल मेंशन किया अगले हफ्ते के लिए। और बैंक निफ्टी टर्न ग्रीन, जो आज हमें देखने को मिला था। मतलब देखिए, निफ्टी भी रिकवर कर जाता अगर और 1-1.5 घंटे मार्केट ओपन रहा तो निफ्टी भी रिकवर कर जाते, बट बैंक निफ्टी आज टोटल रिकवर कर चुका है। बट बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ जो क्रूशियल लेवल मेंशन किया 56,000, और कुछ रेंज भी मेंशन किया, थोड़ा नोट करना। जैसे कि सबसे पहले सपोर्ट लेवल 23,600, इनकेस अगर बहुत ज्यादा गिर गया तो 23,400 से लेके 23,350 की जोन को ऐसे बॉटम लेवल मेंशन किया। और अपर साइड में, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था 24,000 को क्रॉस करके नीचे पहुंच गया था, और आज तो हमने देखा ऑब्वियसली 24,000 का आसपास भी नहीं पहुंचा, तो 23,950 से लेके 24,050 को एज अ रेजिस्टेंस एंड की जोन मेंशन किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर से सोमवार बाजार ओपन होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा और मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, वैसे दोस्तों आपको याद है ना, रविवार के दिन आपको मैं कहा था कि आज यानी 24 तारीख के दिन भारत की 2-3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। सो आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ। फुल मंथ की नहीं, हाफ मंथ की। तो आपको पता ही होगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 2 बार आउट होता है, एक बार हाफ मंथ की जो आज आउट हुआ, एक बार होगा आपका फुल मंथ की, वो आउट होगा मंथ की पहली तारीख को। ठीक है। सो देखिए, कुछ तो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार थोड़ा गिरेगा बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। सो प्रीवियस मंथ पे जो आया था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भारत की 54.2, इस बार आया है एक्चुअल 53.9। तो मतलब स्लाइटली डिक्लाइन हमें देखने को मिला, स्लाइटली डिक्लाइन, ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की। दूसरी तरफ दोस्तों, जो सर्विस पीएमआई है या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, इसमें एक मैसिव ड्रॉप हमें देखने को मिला। और इसके पीछे दोस्तों जो कारण बताया जा रहा है कि प्राइवेट सर्विस कंपनी जो है, मतलब सर्विस सेक्टर की कंपनी, उस पर इस बार ग्रोथ काफी कम हुआ है। जो प्रीवियस मंथ पे डेटा था 57.4, इस बार एक्चुअल डेटा आया है 53.1। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि बहुत ज्यादा इस बार ड्रॉप हुआ है। लेट्स सी फुल मंथ की डेटा कैसा होता है, वो तो आपको अगस्त की फर्स्ट डे पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा बैक टू बैक 2 वीक, याद रखना, लगातार गेन कर रहा है। तो इस वीक में भी $1.08 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास जो भी टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 676.237 बिलियन डॉलर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आज भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, भारत की बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ की डेटा, बट इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। कितना? 17.7%, जो प्रीवियस मंथ पे था 18.6%। तो मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, 17.7%। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज ना मैं कहूंगा, मतलब यहाँ पे आप पहले से ही थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा, तो उस हिसाब से ही माहौल में देखने को। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि जब तक ना जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम से कम हो जाए, तब तक देखिए कोई, मतलब कोई भी आशा रखना भी, मतलब मैं कहूँगा गलत है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ गेन हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे बात आप लोग? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि वार्निंग दिया है सुपर एल नीनो। अभी तक चर्चा चल रहा था एल नीनो की, अभी जेपी मॉर्गन ने वार्निंग दिया है कि सुपर एल नीनो एंड ऑयल शॉक कुड प्रॉप अप ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो मतलब एक तो सुपर एल नीनो, अब देखिए यहाँ पे ये मत सोच लेना कि इसे भारत के कहा, पूरे वर्ल्ड के लिए कहा, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा होगा कि खास करके यूरोपियन जितने भी देश हैं, इटली, यूके, जर्मन, वहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है ना, आपने देखा होगा वीडियोस में, फोटोज में। सो जिस वजह से ग्लोबल अगर हम बात करें जो टेम्परेचर बढ़ने की, एक सुपर एलिनो की यहाँ पे वार्निंग दिया है। उसके साथ साथ ऑयल प्राइस, ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जब तक मिडिल ईस्ट में
ये सब गोलमाल चलेगा, ऑयल प्राइस बढ़ता रहेगा या काइंड ऑफ आप कह सकते हो अनस्टेबल रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है यानी वर्ल्ड की जो महंगाई है उसको बढ़ाएगा। और भारत तो वर्ल्ड के बाहर नहीं है वर्ल्ड के अंदर ही है, तो भारत का भी बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये ऑलरेडी अपडेट मैं आपको दे चुका हूं बट फिर भी मैं आपको इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आईटीज की अगर हम बात करें, भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है उनमें से बहुत बढ़िया काम कर रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। और ये बात आपको इसके पहले भी बता चुका हूं क्योंकि जहां पे देखिए ऐसा नहीं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी खुद से कुछ डेवलप कर लिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। बट एचसीएल टेक्नोलॉजी एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। भारत की जो पहला एआई कंपनी सर्वम, उसमें तो ऑलरेडी निवेश कर चुका है, 10-12% के आसपास टेक पीक कर लिया। उसके साथ साथ दोस्तों ये खबर मिल रहा है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी और सर्वम मिलके एक पार्टनरशिप किया है। और पार्टनरशिप का जो यहाँ पे मतलब जो मोटिव है, 14,257 करोड़ निवेश करना ओडिशा जो स्टेट है भारत की ईस्टर्न पार्ट में, और एआई डेटा सेंटर दोस्तों वहां पे बनाएगा। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और यही फैक्ट है कि जहां पे आप देखेंगे बाकी आईटी कंपनी, टीसीएस को उठाइए, विप्रो को उठाइए, इन्फोसिस को उठाइए, ईयर टिल डेट में मतलब 2026 में इतना नीचे पहुंच चुका है, मोर देन 30%। वही अगर आप देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी नीचे तो है बट काफी रिकवर भी कर चुका है, ये भी फैक्ट है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े घोषणाएं। कैबिनेट अप्रूव्स 1,264 करोड़ बलारी और गंटकल रेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टू बूस्ट फ्राइट एंड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से 1264 करोड़ की रेलवे एक्सपेंशन की प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना यह है कि देखिए न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडियन इक्विटीज। तो भारत की जो शेयर मार्केट है या इक्विटी मार्केट है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं फिलहाल जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा है। ओके अब देखिए यहाँ पे इसके पीछे भी कारण है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भारत सरकार की जो पॉलिसीज है, मतलब चाहे पीएलआई स्कीम्स की बात करें, लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करना हो, ऐसे तमाम प्रकार की, ठीक है, डिजिटलाइजेशन आप कह सकते हो यहाँ पे, ये सब कहीं ना कहीं भारत की कह सकते हैं मतलब बाहर की जो इन्वेस्टर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है भारत की मार्केट को। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए यहाँ पे, भारत और इजराइल कंक्लूड सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशंस। तो यहाँ पे भारत और इजराइल की जो डेलीगेशन है उसके बीच फिर से एक मीटिंग होने वाले हैं, सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन। बेसिकली यहाँ पे एफटीए की बात हो रहा है बट अभी तक देखिए कोई भी मतलब कंक्लूजन देखने को नहीं मिला। मतलब ऑलरेडी एक बार जो फर्स्ट टर्म ऑफ टॉक हो चुका है, अब ये दूसरे दफा की मीटिंग होगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन थोड़ा सा डिस्कस बारे में आप लोग थोड़ा विचार कर लेना। चलो फिलहाल देखिए यूएस मार्केट काफी बढ़िया मूड पे लग रहा है। ये देखिए यूएस में लोकल टाइम 12:38, डॉ जोन्स की पोजीशन 0.969% पॉजिटिव में। तो एक्चुअली देखिए मतलब देखिए शुरू में इतना बढ़िया नहीं था, शुरू में आप देख सकते हो काइंड ऑफ फ्लैट चला था, सडनली स्पाइक किया। तो इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल एक्चुअली अपडेट आया है जिस वजह से एकदम से डॉ जोन्स स्पाइक कर गया, ठीक है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट वो भी आप देख सकते हो नीचे इतना ज्यादा गिर गया था, अभी देखिए एकदम से टोटल रिकवर कर गया, ठीक है। तो वही जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट की वजह से। और दूसरी फैक्टर ऑयल प्राइस में दोस्तों एक बहुत अच्छा करेक्शन चल रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि जियोपॉलिटिक्स में हर एक पल दोस्तों बदल रहा है। मतलब पिछले 3-4 दिन से तो एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा, मतलब कहां पहुंच गया था ऑयल प्राइस 2 हफ्ता पहले $70 $72 पर बैरल पे, वहां से बढ़ते 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 कल 100-101 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया है ना। पिछले 2-3 दिन में तो 4% 5% करके बढ़ रहा था, आज आप देखिए लगभग 4.5% गिर गया। तो इसके पीछे भी दोस्तों कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस बारे में आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर तो सुबह उठ के जरूर चेक कर लेना, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा जरूर। अच्छा फिर देखा, आप देखिए ऑयल गिर गया, मतलब गोल्ड रिकवर करेगा, सिल्वर रिकवर करेगा, गोल्ड रिकवर कर रहा है 0.62% गोल्ड ऊपर। दूसरी तरफ आ जाइए सिल्वर्स पे, सिल्वर भी लगभग ये देखिए 1.5% ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। तो मतलब अभी कुछ ना कुछ दोस्तों आशा है। अब देखिए कल बाजार तो क्लोज है, खैर अब क्या कर सकते हैं, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। अच्छा अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी ये देख लेते हैं। विप्रो एडीआर वर्जन 4% ऊपर, ध्यान से नोट करना, विप्रो एडीआर 4% ऊपर। अच्छा इन्फोसिस की एडीआर कल तो हमने देखा था रिजल्ट की वजह से गिर गया था, अभी देखिए 3% ऊपर पहुंच गया, नोट करते जाइए। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर 1% ऊपर, ठीक है।
और दूसरी तरफ आपके एचडीएफसी बैंक के एडीआर कितना 1% ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है रिकवरी के मूड में चल रहा है। और अभी आपके जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी आप देख लीजिए, बट फिलहाल मैं कहूँगा इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो फिलहाल अभी की आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ, और फिर से बाजार ओपन होने वाले हैं आपके 2 दिन बाद, सैटरडे संडे बाद फिर मंडे। तो ये बहुत वक्त है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख लीजिए रियल टाइम डेटा, 10:10 की अपडेट है, 23,845 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। यानी आज दोपहर पे जब इंडिया बाजार बंद हुआ था, तब जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 17 पॉइंट ऊपर। आप कहेंगे भाई 17 पॉइंट ऊपर इतना नाच रहे हो? अब नहीं, 17 पॉइंट बात नहीं है। बात यह है कि जब आज से मतलब अभी जस्ट 2 घंटे पहले की बात है, 50-60 पॉइंट नीचे चल रहा था, एकदम से स्पाइक करके एकदम से रिकवर किया। और आप इस चीज को भी देखिए, अभी कहाँ पे चल रहा है, 23,842 पॉइंट पे ना। आज निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोजिंग दिया देखिए, 23,767 पॉइंट पे। और अगले मंगलवार आपके मंथली एक्सपायरी भी है, यह भी आप देखिए, अगले मंगलवार एक्सपायरी भी है, तो मतलब प्रीमियम भी तो कम है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में अभी चल रहा है आपकी गिफ्ट निफ्टी। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, वैसे तो देखिए मार्केट में जब सेल ऑफ होगा एफएस की, मतलब मार्केट में जब करेक्शन होगा एफएस की सेल ऑफ तो होगा ही। तो आज वैसे ही हमें देखने को मिला 3,892 करोड़ की शेयर एफएस ने बेच के निकल गया। बट आशा रखता हूँ देखिए एफआईएस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जुलाई की या जून की सेकेंड, मतलब जून की जो आखिरी वीक से लेके जुलाई की फर्स्ट, अब हमने देखा एफआईएस ने खरीदा था। प्रॉब्लम यह है कि ये जो दो खचरा है दुनिया में, एक यूएस दूसरा ईरान, इन दो खचरे के बीच में हम लोग पीस रहे हैं। समझ आ रहा है बात? तो मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट की मूड उतना भी वीक नहीं है। अगर आप देखेंगे मार्च की महीने पे जितना वीक था, मार्च पे तो मतलब ऐसा ही स्थिति था, मार्च में इससे कम ज्यादा तो नहीं था, इतना डाउनफॉल हुआ था। बट इस बार अगर आप देखेंगे मार्केट काफी स्टेबल है, ठीक है। मार्केट को सेम रीजन के कारण देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट रिएक्ट नहीं करता सेम। बट वही प्रॉब्लम है कि अगर बैक टू बैक ऐसा ही होता गया, ऑयल प्राइस बढ़ता गया, तो मार्केट में वीकनेस तो बनेगा ही। अच्छा, वैसे आज डीएस ने भी खरीदा लगभग 5,453 करोड़ की शेयर। और आज इजराइल की टॉप इंडेक्स यानी TA35 लगभग 0.62% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ओके। अच्छा दोस्तों, अब जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना जरूर। सबसे पहले कल यानी सैटरडे मार्केट क्लोज, फिर संडे दोस्तों मार्केट क्लोज, मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा। तो कल दोस्तों सैटरडे के दिन बहुत सारे कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेनटेक, ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट आती ही मैं आपको दे दूंगा। साथ में जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट रहेगा, मार्केट से रिलेटेड अपडेट दे दूंगा, आप जरूर ले लेना। संडे के दिन दोस्तों याद रखना सबसे पहली बात, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, तो संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, Q1 की जो कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, शेयर मार्केट की अपडेट, जो स्टॉक इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल अपडेट, और स्पेशली दोस्तों इस चैनल की मेंबर्स के लिए संडे मॉर्निंग पे दोस्तों Q&A वीडियो आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को फिलहाल वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।